ये कोई आम सीरम नहीं, एक जादुई सीरम है जिसे लाखों लोगों ने बनाए, लगाए, इस्तेमाल किए और उन्हें रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग मिले हैं। किसी को तो एक बार के ही लगाने में मिल गए, किसी को 2 बार के। लेकिन मैं हमेशा से आप लोगों को यही कहती हूँ कि ये सीरम 1-2 बार में नहीं, 1 हफ़्ते में लाज़मी ये अपना असर दिखाता है। लेकिन लोगों ने इसे इस्तेमाल किया। बहुत सारी मेरी प्यारी बहनें इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर आकर मुझे बाकायदा कमेंट, कॉल्स वगैरह किया है उन्होंने कि उन्हें बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिले हैं। सिर्फ़ फ़र्स्ट अप्लाई पर ही बहुत ही ज़बरदस्त से रिज़ल्ट मिले हैं। तो मैं तो ख़ुद हैरान रह गई कि सिर्फ़ फ़र्स्ट अप्लाई पे इतने अच्छे रिज़ल्ट, वाह क्या बात है। तो इस सीरम को आज मैं दोबारा से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और जिन्होंने नहीं देखा वो देखें और बनाएं और अपने बालों पर अप्लाई करें। जिन्हें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का मसला है वो लोग लाजमी इस सीरम को बनाकर लगाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। किसी भी डॉक्टर के पास पैसे फेंकने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे ही आप घर की चीज़ों से बहुत ही ज़बरदस्त सा सीरम बनाकर लगा सकती हैं। जी हाँ, और इंस्टाग्राम पर अब तक माशाल्लाह से इस रेमेडी पे मेरे 17 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं और अभी भी आ रहे हैं। तो बस इसी तरह से आप लोग अपना प्यार दिखाते रहें। और सबसे बड़ी बात कि इंस्टाग्राम पर मेरे 50,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और टिकटॉक पर भी अभी होने वाले हैं। बस कुछ ही दिनों में 50,000 फॉलोअर हो जाएंगे और आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। तो चले बातें तो होती रहेंगी, यहाँ पर मैं रेमेडी आप लोगों को बता देती हूँ कि किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले इस रेमेडी को बनाने के लिए आपने लेना है फेनुग्रीक यानी कि मेथी दाना। आपने मेथी दाना मोटे वाले लेना है, बारीक वाले नहीं, ठीक है। बहुत से लोग पूछते हैं ना कि मोटे वाले लेना है या बारीक वाले, तो आपने मोटे वाले मेथी दाना लेना है। उसके बाद आपने लेना है चाय पत्ती। चाय पत्ती भी आपने किसी भी ब्रांड की ले सकती हैं, कोई मसला नहीं। बहुत से लोग पूछते हैं कि कौन सी ब्रांड की हमें चाय पत्ती यूज़ करना चाहिए, तो आप किसी भी ब्रांड की पत्ती ले लें, कोई मसला नहीं है। किसी भी ब्रांड की पत्ती और रिज़ल्ट आपको वही मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट चीज़ आपने लेना है लौंग, ठीक है, जो कि लौंग आपने 6 से 7 अदद लौंग ले लें। और ये तीनों ही चीज़ें आपके बालों के लिए पावरफुल माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने और किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ 3 चीज़ों का हमने इस्तेमाल करना है और ये तीनों ही चीज़ें आपको आराम से मिल जाती है। लौंग और पत्ती तो आपके घर पे मौजूद होती है और बहुत से लोगों के घर में मेथी दाना भी होते हैं। अगर नहीं है तो आप लोग पंसार की शॉप से ले लें, ईज़िली आपको आराम से मिल जाएंगे। तो ठीक है, ये तीनों ही चीज़ें आपके बालों को जड़ से मजबूत बनाएगी, आपके बालों को लॉन्ग करेगी और इसके अलावा हेयर फॉल तो चुटकियों में रोकती है। ये मेरा अपना चैलेंज है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को लेने के बाद आपने लेना है एक पैन और उसमें आपने डालना है 1.5 गिलास पानी, ठीक है। बहुत से लोग पूछते हैं कि 1.5 गिलास कितना, बहुत से सवाल, तरह तरह के सवाल होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज आप लोगों को हर एक चीज़ बताऊंगी कौन सी चीज़ किस तरह से लेना है। तो यहाँ पर हमने 1.5 गिलास पानी लिया है। पहले हमने 1 गिलास भर कर लिया, उसके बाद हाफ़ गिलास, ठीक है। सेम आप लोगों ने भी इसी तरह से लेना है और सारी चीज़ों को जो हमने अभी निकाली है वो सारी चीज़ों को आपने इसमें डाल देना है, ठीक है। डालने के बाद आपने थोड़ा अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसे गैस पे चढ़ा देना है इसे पकने के लिए। और इसे पकाने का तरीका भी आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि किस तरह से हमने इस रेमेडी को तैयार करनी है। जब ये आपकी रेमेडी अच्छे से बनेगी, जब ये अच्छे से काम दिखाएगी। अगर अच्छी से ये रेमेडी नहीं बनी तो आपको ये काम नहीं दिखाएगी, ठीक है। तो इसे पकाने का तरीका ये है कि लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने इसे पकाना है। तेज़ आंच आपने हरगिज़ नहीं करना है, आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगी तकरीबन 15 मिनट, ठीक है। ये 14 से 15 मिनट ये पकेगी रेमेडी, जब भी आपकी रेमेडी अच्छे से बनेगी। ये नहीं कि आप लोगों ने जल्दबाजी की और तेज़ आंच में इसे बस खौला लिया और ये हमारा जो ना 1.5 गिलास पानी जो है ये 1 गिलास होना चाहिए। वो स्लो आंच में पकते पकते जब 1 गिलास हो जाएगा, समझे आपकी रेमेडी परफेक्ट तैयार हो चुकी है, ठीक है। तो जल्दबाजी में आप लोगों ने तेज़ आंच करके इसे 1 गिलास नहीं कर लेना, जल्दी जल्दी आप लोगों ने तसल्ली के साथ बनाना है, जब भी आपकी रेमेडी अच्छे से बन पाएगी और आपके अच्छे से काम भी आएगी। तो यहाँ पर हमने ये रेमेडी को अच्छे से बना लिया है और इसे हमने ठंडा भी कर लिया। आप चाहे तो ठंडा कर लें या फिर आप गरम गरम ही इसे छान लें। और यहाँ पर हमारी रेमेडी जो है वो ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे करेंगे स्ट्रेन करने के बाद किस तरह से आपने स्टोर करके रखना है, किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए इसका इस्तेमाल करने से पहले, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने वीडियो को अच्छी तरह से देखा करें, समझा करें। और बहुत से लोग पूछते हैं ना कि क्या हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर सकते हैं, तो जी हाँ, आप इसमें कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है। और किसी ने ये पूछा था कि क्या हम लौंग को स्किप कर दें, तो आपने लौंग को स्किप नहीं करना, ठीक है। लौंग आपके बालों को मजबूत बनाती है, आपके बालों को घना करती है और तेज़ी में बढ़ाने में मदद करती है, ठीक है। तो इसलिए आपने लौंग को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। ये जो तीनों चीज़ें हमने इसमें डाली, आपने सेम तीनों चीज़ें इसमें डालेंगी। और बाकी एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना चाहती हैं जैसे कि विटामिन
मेथी की कैप्सूल आप इसमें ऐड कर लें, ठीक है, कड़ी पत्ते ऐड कर लें, कोई मसला नहीं, ये सारी चीज़ें आपके बालों के लिए परफेक्ट है। तो इसे लगाने का तरीका, एक बाउल में आपने ले लिया, अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो आप लोग इसे स्प्रे बॉटल में डाल के रख लें और डेली आपने एक टाइम लाजमी अपने स्कैल्प पे पूरे बालों की लेंथ पर अप्लाई करना है अच्छी तरह से, ठीक है। अगर नहीं है तो इस तरह से रुई ले लें, यहाँ पर मैं रुई को भी दिखाकर आप लोगों को बता रही हूँ कि छोटा सा टुकड़ा आपने रुई का लेना है और इस तरह से आपने लिक्विड पे डिप करते हुए अपने पूरे बालों के जड़ों में आपने अच्छी तरह से लगाना है, ठीक है। बालों के जड़ों में अच्छी तरह से लगनी चाहिए क्योंकि बाल जो है जड़ से ही मजबूत होते हैं। और इस सीरम को आपने फ्रिज में स्टोर करना है, बिना फ्रिज आपने नहीं करना, ठीक है। गर्मियों का मौसम है, गर्मी बहुत हो रही है, तो आपकी लिक्विड फ्रिज में रखें और जब भी आपने इस्तेमाल करना हो, लगाने से 1 घंटे पहले आप निकाल के रख दें और उसके बाद आपने इसे लगा लें रोज़ाना एक बार। अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का मसला है तो रोज़ाना आप लगाएं, अगर थोड़े बहुत हैं तो आपने 1 दिन गैप करके यानी कि 2 दिन के बाद आप एक दफ़ा लगा लें, लेकिन आपने इसे लगाना ज़रूरी है। और ये लगाने के बाद आपने इसका रिज़ल्ट चेक करना है, सिर्फ 1 हफ़्ते में, सिर्फ 7 दिनों में आपने इसका रिज़ल्ट चेक करना है। आपके हेयर फॉल आपको खुद लगेंगे कि कम हो गए हैं और आपके बालों की लेंथ, हाँ बहुत से लोग अभी भी यही सवाल, बहुत से लोगों का यही सवाल है, हमारे बालों की लेंथ कब बढ़ेगी, बाल लंबे कब होंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हेयर फॉल जो है ना वो बहुत ही जल्दी कंट्रोल हो जाती है और जो बालों की ग्रोथ होती है, बालों की लेंथ होती है, वो आहिस्ते आहिस्ते आपकी बढ़ने लग जाती है, ठीक है। यानी कि 1 महीने, पूरे 1 महीने के बाद आपको इसका फ़र्क नज़र आएगा कि आपके बालों की लेंथ बढ़ी है, ठीक है। आपको खुद ही इसका रिज़ल्ट समझ में आ जाएगा। आप इसे लगाते रहें और 1 महीने के अंदर आपकी बालों की लेंथ काफ़ी बढ़ जाएगी। ये मेरा चैलेंज है आप लोगों से, ठीक है। लेकिन बशर्त ये कि आप लोगों ने मेरी बताई हुई, जिस तरह से मैंने बताई है किस तरह से बनाना है, उसी तरह से सेम आप लोग बनाएंगी तो आप लोगों को अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने अच्छे से नहीं बनाया तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर तो मैंने क्लियर कर दिया कि किस तरह से लिक्विड को लगाना है, ठीक है। दिन में आपने 1 बार लगाना है और इसे लगाने के बाद ज़रूरी नहीं है कि अपने बालों को धोना, आप इसी तरह से छोड़ दें। जब ये ड्राई हो जाएंगे तो आपके बाल उसी तरह हो जाएंगे जिस तरह पहले थे। और उसके अलावा जब आपने अपने बालों को धोना हो, शैम्पू करना हो, आपने इसी लिक्विड के साथ शैम्पू करना है। आपने अपने बालों के हिसाब से इस लिक्विड को लेना है एक प्याली में और आप जो सा भी शैम्पू इस्तेमाल करती हो वो शैम्पू आप इसमें ऐड करेंगी और इसी से ही आप लोग अपने बालों को धोएंगी, ठीक है। चाहे आप लोगों ने अपने बालों को 2 दिन के बाद धोना हो या फिर 3 दिन के बाद, आप इसी तरह से ही धोएंगी। और इसके अलावा बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि क्या हम ऑयली बालों पर इस सीरम को इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकती हैं। आप ऑयली बालों पर भी कर सकती हैं और इसे लगाने के थोड़ी देर के बाद आप अपने बालों को ऑयलिंग भी कर सकती हैं। ये सीरम एक जादुई सीरम है, मैजिक सीरम है, बिल्कुल फ्री कॉस्ट और केमिकल फ्री है। ये आप बच्चों पर भी अप्लाई कर सकती हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। 3 साल की बेबी हो, 4 साल की हो, आप आराम से इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये रेमेडी अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसके अलावा भी अगर किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो आप लोग बिला झिझक पूछ सकती हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।